हेलो प्यारे दोस्तों, आयुष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास फर्स्ट ईयर, जिसको हम लोग कक्षा 11 कहेंगे। कक्षा 11 का सामान्य हिंदी वार्षिक परीक्षा 2024 का हम लोग प्रश्न पत्र देखेंगे। ये 12,000 कोड का, कोई भी कोड का मतलब हम लोग बस इस वीडियो में ये जानेंगे किस टाइप से आपका वार्षिक परीक्षा आपका क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन्हों प्यारे दोस्तों आप लोग चैनल में पहली बार है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, पैसा कोई थोड़ी लगता है, बस वीडियो को देखते देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हो गया। और बेल आइकन प्रेस कर लिया ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर पेपर में आपका जो समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं ताकि वो अच्छे से प्रश्नों को पढ़ लें, ताकि कौन सा क्वेश्चन उनको आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले करना है। वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा। ये पेपर कोई बच्चे ने सेंड किया है तो थोड़ा सा धुंधला आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वीडियो की क्वालिटी आप लोग जरूर बढ़ा लेंगे, ठीक है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कह रहा है गोदान किस विधा की रचना है। उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, डायरी। तो ये आपको ही बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपको पता होगा, पढ़े होंगे तो आप लोग। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। किशोरी लाल गोस्वामी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद प्रेम सागर के लेखक कौन है, ये पूछ रहा है। उसके बाद कह रहा है छायावाद की रचना क्या है। छायावाद की रचना क्या है। छायादोत्तर युग का प्रारंभ कब से कब तक है, ये चीजें आपको बताना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भक्ति काल में लिखी गई है। उद्ध आपका है उद्ध शतक, सूर सागर, कामायनी, साकेत। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कामायनी। कामायनी किसकी महाकाव्य है, तो जयशंकर प्रसाद का है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, जयशंकर प्रसाद का कामायनी है। और जो एक साकेत जो है, ये भी एक महाकाव्य है। ये किसकी महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त जी का है। मैथिली शरण गुप्त जी की है। ओके, तो ये दो चीजें महाकाव्य आपको याद रखना चाहिए, पेपर में आपका पूछता है, ठीक है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी तैयारी जब करने जाएंगे तो यहाँ से आपका पूछता है। कारण कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर परमानंद, सूरदास, नंदादास, नाभादास, तो शायद सूरदास जी नहीं है, ठीक है। उसके बाद कवि और बिहारी की प्रमुख रचनाएं कौन सा है, तो सतसई है। क्या है आपका, सतसई बिहारी की रचना, जिसमें 700 दोहे का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है, ठीक है। कर वीर गाथा काल के कवि हैं, तो वीर गाथा काल के जो कवि हैं, वीर वीर सदभूषण है, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए, देख लीजिएगा इसको आप लोग आंसर, ठीक है। उसके बाद कह रहा प्रयोगवादी कवि है। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, गिरिजा कुमार माथुर, कौन से हैं। ओके। उसके बाद कह रहा है यहाँ से क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांशों के प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। कह रहा बात यह है कि प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं को प्रभाव का शक्ति रखते हैं। उनके अभी किस चैप्टर का है आपको पता कर लेना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और क्या है आपका, तो यहाँ से आपका लिखा गया है, देख सकते हैं। और यहाँ पर आपके कुछ प्रश्न दिए गए, कर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो किस पाठ का आपको बताना है। रेखांकित के अंक की व्याख्या आपको करना। उसके बाद कह रहा प्रतापी पुरुष किस प्रकार अपने शत्रुओं को पराजित करते हैं। उसके बाद कह रहा है शक्तिशाली पुरुषों को सेवक किस प्रकार के होते हैं। तो आप लोग इसकी में आंसर इसका दिया है, ये आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु क्या मनुष्य जगत के सभी चराचर आप हो। आप समझ लेते हैं जगत भर के बच्चों का भाषा का भाष्यहीन भाषा का चिन्ह है। तो ये किस चैप्टर का है आपका जानना है। और यहाँ पे आपके कुछ प्रश्न दिए गए, रकर गद्यांश के पाठ हो लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने क्या स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ये सब चीजें हैं, प्रश्न आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको कर सकते हैं। चौथा का कह रहा निम्नलिखित पद्यांशों के प्रश्नों के आपको क्या करना है, उत्तर देना। कह रहा है जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नवीना। तो किस चैप्टर का है ये आपको बताना है, ठीक है ना। उनकी रचना को नाम भी लिखना। और यहाँ से आपको कुछ प्रश्न दिएगा, इस प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद अथवा वो नहीं आ रहा है तो इसको आप लोग कर सकते हैं। कर मूड चढ़ाहुए रहे परइयों पीठी कछ भारू। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और इसका यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, इसको आप लोग आंसर लिख सकते हैं।
उसके बाद आपको लेखक का किसी एक साहित्यिक परिचय देना है। सरदार पूर्ण सिंह, भरत भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। या तो आपको कवि में से सूरदास है, कबीरदास है, महाकवि भूषण है, किसी एक कवि का आपको लिखना है। उसके बाद क्या रहा, प्रायश्चित अथवा समय कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। नहीं तो बलिदान कहानी के प्रमुख पात्र गिरधारी का चरित्र चित्रण आपको करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो जिन्हें लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लो यार, कोई पैसा नहीं लगता है, बस वीडियो को आप लोग देखते रहिए और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बस हो गया। उसके बाद क्या है आपका, स्वपठित नाटक के तृतीय अंक का कथासार व्यक्त कीजिए। 80 शब्द में आपको लिखना है, या तो देश अथवा वातावरण की दृष्टि से नाटक की समीक्षा करना है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ है संस्कृत का, ये देख सकते हैं आप लोग, या तो आपको इसको करना है अथवा करके नीचे दिया है, या तो इसको आप लोग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो गद्य का ऊपर वाला, नीचे वाला पद्य का दिया, या तो यतः समही से, या तो इसको आप लोग करिए या तो ये वाला करिए आप। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किन्हीं दो के अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करना। करा खून सफेद होना, गड्ढे मुर्दे उखाड़ना, आधा तीतर आधा बटेर, आप भला तो जग भला, गले का हार बनना। ठीक है, ये पांचों में से किसी दो का अर्थ लिखाना और वाक्य प्रयोग भी करना है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है ना, सायक का क्या होगा, से धन अक की से धन आय लगा है, ध्यान से देखिए, सायक 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 का क्या होगा, से धन अक सायक। रक्षोपाया तो क्या होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, रक्ष धन उपाय, रच धन उपाय, आ और ओ, आ और ऊ मिलकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है सीता शीत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, उसके बाद क्या होगा, दिए गए निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति और वचन बताना। आत्मनः कौन सा विभक्ति और वचन है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, तो कौन सा विभक्ति ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी आप लोग दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद क्या रहा, आप लोग याद करके ही जाइएगा। ठीक है, नाम में विभक्ति और वचन पूछ रहा, कौन सा होगा, आपके सामने ऑप्शन है, इसके आंसर दे रहा। कर विहग और विहंग का सही क्या होगा, तो एक विहग मतलब पक्षी होता है, विहंग का मतलब क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, एक दिया अभय और एक दिया है उभय, अभय और उभय, अभय और उभय क्या होगा इसका बताना है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। पुष्कर का, अनुपम का या साधना का, मतलब तीन यहाँ पर है, तीनों में से किसी एक का दो अर्थ बताना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का नाम चयन करके लिखना है। कह रहा है जो आंखों के सामने हो, नेत्र सम्मुख प्रत्यक्ष, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, कह रहा है जिस देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहते हैं, देशद्रोही, विद्रोही कहते हैं, विश्वासघाती कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, कह रहे निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये आपका 5 को दिया है, 5 में से किसी दो को आपको शुद्ध करके लिखना है। उसके बाद आपका है करुण अथवा आपको शांत रस का परिभाषा लिखना, अनुप्रास अथवा यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना आपको, चौपाई अथवा रोला छंद को लक्षण उदाहरण सहित आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद ये लिपिक पद के लिए है, लिपिक पद नियुक्ति के लिए आपको प्रबंधक को क्या करना है, एक आवेदन पत्र लिखना है। आपको क्या कर सकते हैं, इसको देख लीजिए अच्छे से। ओके, या तो किसी बैंक के स्थानीय शाखा प्रबंधक को अपनी पुस्तक की दुकान खोलने हेतु आपको ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। उसके बाद और आखिरी क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय शैली पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। 9 नंबर का टोटल ये है, शिक्षा का गिरता स्तर, इंटरनेट लाभ और हानियां, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, भारत में आतंकवाद, भारतीय कृषि एवं विज्ञान, ये 5 आपका है, इन 5 में से किसी एक को लिखना है। ठीक है ना,
9 नंबर के टोटल क्वेश्चन हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए। मिलता है पुनः हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।